तारीख 21 अक्टूबर सन 2022 दिन शुक्रवार। मैं हूं आपका हरफन मौला हमजुबान संजीव चौहान और आप इस वक्त टीवी 9 डिजिटल चैनल पर सुनने को बने हुए हैं खरी खरी दो टूक बेबाक बयानी मेरी मुंह जुबानी वाला सुनने को अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। आज बात करते हैं रूस और यूक्रेन की जंग के दौर में बिना जंग लड़े ही बेहाल हुए पड़े ब्रिटेन और कछुआ चाल से ही सही मगर दुर्गति की ओर बढ़ रहे सुपर पावर अमेरिका की, और इस जंग को घर बैठे बैठे ही खुद के हाथों आ लगा लॉटरी टिकट समझ रहे मुस्लिम देश ईरान की खुशी की बेबाक बात बिना कोई काट छांट। दरअसल जैसे ही ब्रिटेन को भनक लगी कि अड़ियल रूस ने काला सागर में अपने परमाणु बमों का भंडार ले जाकर इकट्ठा कर लिया है, तभी से पसीने से तरबतर हुआ पड़ा ब्रिटेन अमेरिका की देहरी पर नाक रगड़ रहा है, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही जानते हैं कि यूक्रेन से 8 महीने की खूनी जंग में रूस और पुतिन कमजोर हो सकते हैं, मगर वे यानी रूस और पुतिन यूक्रेन की जंग को आर पार किए बिना अपने पांव पीछे नहीं हटाएंगे। ऐसे में जब ये खबर जमाने में फैली कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध में जीत हासिल करने की हसरत में ईरान निर्मित हथियारों का इस्तेमाल भी यूक्रेन को बर्बाद करने में कर रहे हैं, तो न केवल नाटो गैंग में शामिल पश्चिमी देशों की अपितु खुद को दुनिया में सुपर पावर समझने वाले अमेरिका और ब्रिटेन की भी हालत खराब हो गई। भले ही मौजूदा वक्त में यूक्रेन से जूझ रहा रूस नुकसान में ही क्यों ना हो, लेकिन ईरान के लिए रूस यूक्रेन के बीच की यह जंग लॉटरी के टिकट से कम नहीं है। यह बात सोमवार को खुलकर तब सामने आ गई जब एक खबर आई कि ईरान में बने ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह करने में किया है। इस हमले में यूक्रेन की राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी का मुख्यालय बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें 4 लोग मारे भी गए। यह बताना जरूरी समझता हूं कि ईरान उन देशों में शुमार है जिन्होंने रूस यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग में डंके की चोट पर रूस का समर्थन किया है। ईरान ने यह रुख अपने दीर्घकालिक सुरक्षा और कूटनीतिक हितों को साधने के लिए अपनाया। दुनिया भर के मशहूर रक्षा और सैन्य विशेषज्ञों के हवाले से अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा। ईरान की मदद लेकर जैसे रूस अब यूक्रेन को मात देने में जुटा है, उसी तरह से रूस अब से पहले सीरिया में भी यही फार्मूला अपना चुका है। सीरिया में छिड़े गृह युद्ध में रूस ने वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद का खुलकर समर्थन करके अपने इरादों से दुनिया को वाकिफ करा दिया था। कहा जा रहा है कि जहां ईरानी ड्रोन्स से रूस को यूक्रेन में तबाही मचाने में यादगार मदद हासिल हुई है, वहीं ईरान से सहायता लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने राष्ट्रीय हित साधने में ईरान के अविस्मरणीय सहायक बनकर उभरे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जब सन 1979 में देश में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान के अमेरिका से सीधी सीधी दुश्मनी हो गई थी, तभी से ईरान अपने आर्थिक और सुरक्षा संबंधी हित हासिल करने में अमेरिका को सबसे बड़ा रोड़ा मानता रहा है। इस मुद्दे पर पश्चिम एशियाई मामलों के विशेषज्ञ अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर एरॉन पिलिंगटन कहते हैं कि अमेरिका के प्रति पुतिन और ईरान के इस्लामिक शासकों की दुश्मनी उन्हें करीब ले आई है। कहने को सच दूसरा ही है। इस सच के मुताबिक रूस और ईरान के संबंध उस कदर के सरल और मजबूत कतई नहीं है जितने वे बाहर से नजर आते हैं। ईरान और रूस के संबंधों की धुरी जटिलता पर टिकी हुई है। पिलिंगटन ने ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट कन्वर्सेशन के लिए लिखे अपने विश्लेषण में आगे कहा है कि रूस ईरान के निकट आने की शुरुआत सीरियाई गृह युद्ध से हुई। वहां दोनों देश बशर अल असद के रक्षक बनकर खड़े हुए थे, जबकि पश्चिमी देशों का समर्थन अल असद विरोधियों के साथ था। इसी तरह अब यूक्रेन युद्ध ने ईरान व रूस को करीब ला खड़ा किया है, जिसने ब्रिटेन, पश्चिमी देशों और अमेरिका की हालत खराब कर दी है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। ऐसे किसी और सच्ची कहानी के साथ मेरे लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, बस जाते जाते टीवी 9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।